साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक मंजरी और इसका पाठ 19 इसे जगाओ। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को समय पर सजग रहकर जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर और सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा ये तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। भवानी प्रसाद मिश्र। तो चलिए इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, चलिए पंक्ति दर पंक्ति इसका अर्थ समझते हैं। कवि सूरज और पवन से, यानी कि भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। तो जो कवि है वो सूरज और पवन से कहता है कि ये मनुष्य जो बहुत समय से सोया हुआ है इसे जगाओ। अर्थात सवेरा हो गया लेकिन मनुष्य इस सच से अनजान है, अपने ही सपनों में खोया हुआ सो रहा है। यानी कि कवि कहना चाहता है कि जो ये व्यक्ति सोया पड़ा है, जिसे कुछ खबर नहीं है कि उसके आसपास क्या क्या वक्त है, क्या हो रहा है, तो इस आदमी को जरा जगाओ। अब भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। तो कवि कहता है कि ये पंछियों जरा इस सोए पड़े हुए इस मनुष्य के कानों पर जाकर चिल्लाओ, कुछ कहो ताकि ये जग जाए। इसको जागना जरूरी है, बल्कि इसका वक्त पर जागना जरूरी है। जागना ही जरूरी नहीं है वक्त। अरे भाई 10 बजे जागते हो तो क्या जागते हो, जागना जरूरी नहीं, वक्त पर जागना। और यहाँ पर कभी ये भी कहना चाहता है कि ये नींद सही नहीं। हमें जीवन में जब हमें क्या पछताए होता है जब चिड़ियाँ चुन गई खेत, तो नहीं कि जागो और वक्त पे जागो। तो इसका जागना जरूरी है, बल्कि इसका वक्त पर जागना जरूरी है। अन्यथा देर से जागने पर ये घबरा के जो इसके हाथों से निकल गया, जो ये पाना चाहता था वो जो निकल गया है, उसको पाने के लिए भागेगा जो इससे आगे निकल गए, और जब भागेगा तो लड़खड़ा कर गिर पड़ेगा। इसलिए इसे जगाओ और वक्त पर जगे ये। इन्हें पाने घबरा के भागेगा, ये घबरा के भागना अलग है। अब कभी कहता है कि घबरा के भागने और त्वरित गति यानी कि तुरंत भागने में अंतर है। त्वरित गति में मनुष्य सही समय का ध्यान रखते हुए सजगता के साथ भागता है, और घबरा के भागने से मतलब है लड़खड़ा के। अगर होश आवास में भागेगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, लेकिन अगर जब सब कुछ छूट गया, आगे निकल गया और तब भागेगा तो हड़बड़ा के भागेगा तो पाने के बजाय बहुत कुछ खो देगा। इसलिए अरे सूरज इसे जगा दो, पवन इसे झकझोर दो, और पंछियों इसके कानों पर गा दो, कह दो, चिल्लाओ ताकि ये समय रहते जग जाए। तो कविता के माध्यम से क्षिप्र गति अलग है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। तो यहीं पर ये कहा गया है कि हमें क्षिप्र नहीं क्षिप्र बनना है, भागना है लेकिन होशो हवास में। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी जो ये इनका स्केच है, तो ये कविता के माध्यम से व्यक्ति को जागने का संदेश दे रहे हैं कि जग जाओ, और वो भी समय पर। और इसके लिए वो प्रकृति का सहारा ले रहे हैं, प्रकृति से कह रहे हैं, पक्षियों से कह रहे हैं, सूरज से कह रहे हैं, पवन से कह रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति को जगाओ। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 ईस्वी में हुआ। BA तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो कल्पना पत्रिका के संपादक हो गए। उन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया। गीत फरोश कविता के कारण उन्हें विशेष ख्याति मिली। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचसती, गीत फरोश। और मिश्र जी का निधन 1985 यानी 1985 में हो गया। बेखबर अनभिज्ञ अनजान बेवक्त समय क्षिप्र त्वरित तुरंत क्षण पल सजग सचेत सावधान। तो कुछ करने को जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों से मिलिए, उनके अनुभवों को लिखिए। तो क्षिप्र तो वह जो सही क्षण में सजग है। इसी वाक्य में समय की उपयोगिता पर बल दिया है। विचार और कल्पना कविता में सूरज, पंछी और पवन हमें सही समय पर जागने के लिए प्रेरित करते। पंछियों के शोर से जाना कि भोर हो गई, पुलकित हो गई आत्मा आनंद विभोर हो गई। कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्य को जगाने की बात कही, तो कविता को बार बार पढ़ें और इनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। पवन, पंछी, वक्त, सजग, क्षिप्र इसके पर्यायवाची लिखें। शब्दों के तत्सम रूप सूरज, तो सूरज को सही शुद्ध रूप में क्या कहते हैं, सूर्य। ठीक है, तो इस तरह इनके हमें सच, सत्य, तो
हमें इनके तत्सम रूप लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वीडियो को पॉज कर इनको सबको लिख कर अपनी कॉपी पर लिखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो ये थे कारक। और जरा इस आदमी को जगाओ विभक्ति, जरा इस आदमी को ठीक है, जो सच से सपनों में, तो ये सब कारक होते हैं। भाषा में, भाषा के प्रयोग में सीखेंगे, अलग से पढ़ाएंगे। और देखो ये कविता है, इसको भी आप पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज कर इन सबको पढ़िए। ये हरवंश राय बच्चन जी की कविता है। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले सबसे कहता आज फिरूंगा कैसे पहला पत्ता डोला। जी हाँ, अगर आप सुबह उठेंगे तभी तो आप जानेंगे कि प्रकृति का क्या आनंद है, प्रकृति क्या चीज़ है। तो कैसे पहला पंछी बोला, कैसे कलियों ने मुंह खोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले। चलिए मिलते हैं अगले पाठ 20 छिपा रहा है, बहुत ही अच्छा पाठ। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पढ़ते रहें, अनवरत अध्ययन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।